आगे चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। कल शुक्रवार से 6 बजे से पूरे प्रदेश में सोमवार तक लॉकडाउन भारत सरकार ने जिस प्रकार लगाया है कोरोना संक्रमण के जो चेन है उसको तोड़ने के लिए, आज लगभग 4:30 और 4:45 4:30 का टाइम लगभग होने वाला है। हमारे पास जितने भी दर्शकों का फ़ोन आया है और फ़ोन से मुझे पता चला कि बाटोदा क्षेत्र के आसपास गांव और कस्बा जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, जो घर है, परिवार है, वो आज भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और अपने घरों में हैं। पुलिस प्रशासन की बात कहूँ तो बाटोदा थाना के आसपास जो हमारा बाटोदा थाना है, ऐसे जो जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकें। दूसरी बात मैं कहूँ, प्रशासन होता है आज की शक्ति से साफ नज़र आता है, कहीं कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं। जिस प्रकार लोगों का वहम था वो शायद निकल गया होगा कि प्रशासन जब अपने आप पर आता है, प्रशासन जब सख्त होता है तो पक्षी भी परिंदा भी फर नहीं मार सकता। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। कई सारे वाहन जो ओवरलोड चलते थे, अवैध चलते थे, लेकिन आज जिस प्रकार प्रशासन सख्त हुआ, वाहन जो ओवरलोड थे, अवैध वाहन चलते थे, तेज़ स्पीड से चलते थे, उन पर कहीं न कहीं रोक लगी है। तो प्रशासन को कभी भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रशासन होता है और प्रशासन हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए, आम लोगों में विश्वास और अपराधियों में डर, ऐसा कहा जाता है प्रशासन के बारे में। आज हमें पता चला और लोगों को मैं बता दूं कि प्रशासन वो चिड़िया है, वो कड़ी है कि कभी भी अपने लोगों का कभी हित नहीं करती और बेगुनाहों को कभी परेशान नहीं करती। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के साथ ही काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारी परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हुई। आज सुबह से लेकर अब तक कई सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए और फ़ोन में ये कहा कि सरकार जिस प्रकार लॉकडाउन का पालन करवा रही, उसी प्रकार जो दुकानदार, जो व्यापारी ब्लैक रेट पर जो सामान बेच रहे हैं, उनका भी कहीं न कहीं बंदोबस्त होना चाहिए। कुछ दुकानदार तो हमने ऐसी सूचना भी हमारे पास आई, हालांकि हम मार्केट में नहीं जा पाया, तबीयत ख़राब होने के कारण 4-5 दिन से मैं फील्ड में इतना जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे पास सूचना आई है दर्शकों के माध्यम से, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो आज भी अपनी दुकान के सामने बैठे हुए हैं और 10 की चीज़ 15 में और 15 की चीज़ 20 में बेचने का कारोबार कर रहे हैं। तो उन ऐसे दुकानदारों को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि आज भारत सरकार जो लोगों को बचाने के लिए, लोगों की जो समस्या उसको समाधान करने के लिए, हमारे साथ कोई परेशानी न हो उसको लिए एक गाइडलाइन बनाई और गाइडलाइन के तहत हमें सबको घर में सुरक्षित रखने के लिए कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसी आपातकालीन स्थिति का फ़ायदा उठाकर हमारे ही लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। हमारे लोगों से जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनसे पैसा खींचने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये गलत भी है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और सूचना ये भी मिली है कि जब दुकानदारों की हम बात करते हैं, दुकानदार ये भाई ये बोलते हैं कि सर आगे से ही माल महंगा आ रहा तो हम क्या करें। सर हम मानते हैं कि आगे से माल महंगा आ रहा, लेकिन जब लॉकडाउन है, चारों तरफ सारी चीज़ें बंद है, तो माल आ कहाँ से रहा है। तो आप ऐसा ना करें, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप रेट ना बढ़ाएं, कालाबाजारी ना करें। अगर आप कालाबाजारी करेगा तो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और प्रशासन होता, मैंने कहा
कि प्रशासन वो चीज़ है, अगर अपनी पे आ जाए तो जिस प्रकार आज कल शाम से लेकर आज तक जितने भी साधन अवैध चलते थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो सारे साधन आज बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो प्रशासन होता है। और अगर आप लोगों ने इस प्रकार गरीब लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो कहीं न कहीं हमें भी प्रशासन का सहयोग लेना पड़ेगा, और प्रशासन का सहयोग लेके आपको परेशानी होने की पूरी संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि जी न्यूज़ पोर्टल एक ऐसा चैनल है जो हर आदमी की ज़रूरतों का और हर आदमी की परेशानी का ध्यान रखता है। हमारी आँख है, एक ऐसी आँख है जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, हमसे कोई चीज़ छुपी नहीं है और हम उसे ढूंढने में पूरी कारगर साबित होते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हमें भागना पड़े और आपकी जो आप कर रहे हो उन चीज़ों को प्रशासन तक पहुँचा कर आपको लाइन पर लाना पड़े। सतही आप लाइन पर आ जाइए ताकि जो गरीब जनता है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात मैं कहूँ कि प्रशासन आज, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे मेरे पत्रकार साथी हों, आज लॉकडाउन में की पालना कराने के लिए पुलिस की अहम भूमिका रही। क्योंकि कल जैसे भी सवाई माधोपुर पुलिस अध्यक्ष सुदेश चौधरी ने जिस प्रकार की कार्यकारिणी गठित की और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की ये मुहिम चली और उन्होंने सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को जिस प्रकार मेंटेन किया और पुलिस प्रशासन को जिस तरह से मुस्तैद किया, पुलिस प्रशासन ने भी अपना काम बखूबी नहीं आया। डोर टू डोर सड़क पे फ्लैग मार्च निकाल के, गाड़ियों से निकाल के, माइकों से आवाज़ निकाल कर लोगों को जागरूक किया। और एक बात मैं कहूँ कि आज जिस प्रकार लोग जागरूक हुआ है, आज की तारीख में अगर मैं बात कहूँ तो लगभग लोग घरों में थे, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है, बाज़ार में अनावश्यक रूप से कोई नहीं आया, मास्क का लगभग प्रयोग किया है जैसे हमारे पास सूचना आई है। अगर यही काम हम अगर 3 महीने पहले या 15 दिन पहले जब सरकार ने हमें चेताया था, जब हम कर लेते तो शायद ये लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं आपको फिर बता देना चाह रहा हूँ कि आज हम जिस प्रकार हमारी सरकार ने, जिस प्रकार हमारे प्रशासन ने हमें जो नियम और कानून बताए हैं, उन गाइडलाइन के सर हम चलेंगे और आने वाले समय में हम सरकार और प्रशासन का साथ देंगे तो कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे। और मैं यूँ कहूँ कि हमें लॉकडाउन की स्थिति से निजात मिलेगी। अगर हम नहीं सुधरे, हमने प्रशासन का साथ नहीं दिया, हमने गाइडलाइन का पालन नहीं की, तो कहीं न कहीं हमें परेशानी उठाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, आपकी अच्छे रहने की जिम्मेदारी, आपको बेहतर करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। उसमें सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। तो प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि प्रशासन ने आज जिस प्रकार से काम किया है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने मोबाइल को देखा और कई सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, सर्च किया हूँ, तो काफ़ी सारी लोग वीडियोज़ डालते हैं, लोग फ़ोटोज़ डालते हैं, वो अफवाह है साहब। कई सारे ऐसे फ़ोटो डालते हैं कि कोई निकल के जा रहा है, पुलिस वाला उनके डंडे मार रहे हैं, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसी घटनाएं कहीं नहीं है। प्रशासन विनम्र भाव से उनको समझा रहा है, घर में रहने के लिए हिदायत दे रहा है। आवश्यक काम हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, और कोई काम हो, आवश्यकता का जो काम है उसको करने के लिए प्रशासन बिल्कुल उसको जा रहा है, अगर वो सही तरीके से उसका जवाब दे पा रहा तो ऐसी अफवाहें नहीं फैलाए साहब, क्योंकि ये सारी अफवाहें हमें परेशानी तो खड़ी करती है, कहीं न कहीं हमारे जहन में गलत मैसेज भी जाती है। तो पुलिस प्रशासन के बारे में ऐसा अफवाह न फैलाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन आज हमारी जिस प्रकार मुस्तैदी से रक्षा कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये काबिल तारीफ़ है। तो काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की वीडियो वायरल करते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि आज क्या सर, कल से ही मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन है और मौसम बिल्कुल ख़राब होता जा रहा, हो सकता है शाम को मौसम ख़राब हो जाए, और तो इस मौसम में आप सबका ध्यान रखना। दूसरी बात मैं कहूँ कि अभी का जो मौसम है, बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है, सिर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, अकड़न है, और डॉक्टरों के यहाँ तो काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि डॉक्टर एक होते हैं, मरीज़ काफ़ी सारे होते हैं, तो कहीं कहीं दिखाने के लिए वो जाते हैं। तो आप जितना बचाव करोगे, जितनी आप सुरक्षा करोगे, पानी ज़्यादा पीना, धूप में अगर जाते हो तो टुवाल वगैरह सिर पे डाल के जाना, और जाते वक्त आप पानी पी के जाना, इस सारी चीज़ों को आप नियमित करोगे
तो कहीं न कहीं हमें परेशानी होने से और बीमार होने से भी हम बचेंगे। तो हम अच्छा कोऑपरेट करें, और जैसे ही मैं स्वस्थ होऊंगा, हालांकि आप देख पा रहे हो मेरी आवाज़ सही ढंग से सही तरीके से निकल नहीं पा रही है, क्योंकि जिस प्रकार मुझे डॉक्टर ने कहा था और मैं फिर फील्ड में चला गया, तो थोड़ी परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा है। और अगर मैं ठीक होता तो आज मैं सब जगह की आपको कवरेज दिखाता, लाइव दिखाता कि हमारे क्षेत्र के अंदर प्रशासन ने कितनी मुस्तैदी से लोगों को पालन करवाया है कोरोना गाइडलाइन का। तो ये सब, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा। बहुत जल्दी मैं लोगों के बीच में आपको लेके जाऊंगा, और कहाँ क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें हम आपसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना सेहत का ध्यान रखें, जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें। बिल्कुल सर, एक बात और, मेरे एक मैसेज आया था मेरे पास, और मैसेज में लिखा था कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे, और 10-5% लोग ऐसे भी मिलते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, केवल हमें बेवकूफ़ बनाने का काम करी। तो सर मैं बता दूं कि अगर आपको बेवकूफ़ भी बनाया जाता तो आज से पहले भी बेवकूफ़ बनाया जाता। कुछ न कुछ तो है इस बीमारी के अंदर, इस कोरोना के अंदर, जो आज हमें अस्त व्यस्त कर रखा है। हो सकता कि एक आदमी बेवकूफ़ हो, लेकिन हम सारे बेवकूफ़ नहीं है, डॉक्टर्स बेवकूफ़ नहीं है, ये इतनी बड़ा देश है जो बेवकूफ़ नहीं है। तो आप इस तरह की अफवाहें न फैलाएं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, मास्क नहीं लगाना है। आप मास्क लगा के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और सेहत का आप ध्यान रखिए। और इस तरह की अफवाह हैं, और इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों को ज़्यादा आप तवज्जो न दें, उनसे ज़्यादा बात भी न कहें। अगर वो कह रहे हैं तो 2 मिनट आप शांति और मौन धारण कर लीजिए, ताकि वो कह के अपनी बात को आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ही नहीं है कोरोना वगैरह, तो उनसे भी बचें। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से वो अफवाह ना फैलाए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने उस चीज़ को, अपनी नॉलेज को अपने पास रखें, और हमारे जो लोग हैं उनको गुमराह ना करें। और दुकानदार भाइयों से मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप कालाबाजारी ना करें। मैं सुबह से मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं, और अभी भी एक फ़ोन आया, और हालांकि मैंने उसको रिसीव नहीं किया, उसने मैसेज मेरे को डाला, मैं मैसेज देख पा रहा हूँ। तो मैसेज में उसने ये लिखा कि सर आज भी छोटी छोटी चीज़ों का जो व्यापारी है उन्होंने रेट ज़्यादा कर दी है, और उनसे बात करने पर वो कहते हैं कि बड़े व्यापारियों ने हमें तेज़ माल दिया है, तो हम क्या करें, हम उसी हिसाब से माल बेचना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। जो बड़े व्यापारी है, थोक के व्यापारी हैं, वो आपको ओवर रेट लगा के माल दे रहे हैं, और आपको भी, छोटे दुकानदारों को भी इस प्रकार की। तो हमें उन बड़े दुकानदारों से भी कहना चाहेंगे कि आप इस तरह से ना करें। कहीं लोगों के काफ़ी सारी दिक्कतें होती है इस कोरोना संक्रमण के कारण। लोग 1 साल से काम धंधे पर नहीं है, लोगों की जो रोजी रोटी का साधन है वो आज भी पटरी पर नहीं है। और फिर दूसरी बार आज हम इस तरह से जूझ रहे हैं, रोज़गार है, धंधे हैं, पानी सब लोगों का बंद हो चुका है, लोग वह घरों में ही है। 1 साल से ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई कि लोग आराम से अपना काम कर सके। तो आप इस प्रकार की हरकतें ना करें और लोगों को परेशान ना करें। बाकी बात हम बाद में करेंगे। आज मैं खुद बोल नहीं पा रहा हूँ, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। मैं आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं स्वस्थ होकर आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट मैं दिखाता रहूँगा। सबसे बड़ी एक विडंबना, मैंने हर बार मैं कहता हूँ कि आप हमारे जो चैनल में जितनी भी न्यूज़ चलती है, जो भी हमारा पत्रकार बंधु, पत्रकार भाई चलाता है, उसको आप शेयर लाइक करें। कितने शेयर मिलते हैं साहब, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं हो पाती, कमेंट उस पर ज़्यादा नहीं लिख पाते हो, तो फिर हम क्या करें सर, बताओ आप। हम आपकी परेशानियों और समस्याओं को किस प्रकार उठा पाएंगे। आज इस लायक में जो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद भी आपके लिए बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे दर्शकों के कहने के बाद मैं लाइव आया हूँ, और उन चीज़ों को मैंने बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश की। मैं आपको बताऊँगा, आज जितने आप कमेंट्स डालोगे कोरोना संक्रमण को लेके आप जितने भी कमेंट्स लिखोगे, महंगाई को लेके आप जितना भी कमेंट लिखोगे, प्रशासन को लेके आप जितने भी कमेंट लिखोगे, समस्याओं को आप लेके जितने भी कमेंट्स लिखोगे, उन कमेंट्सों पे ही मैं उन कमेंट्सों को पढ़ूंगा, क्योंकि बाहर में जा नहीं पा रहा। उन कमेंट्सों को मैं पढ़ूंगा। उन कमेंट्सों को पढ़ने के बाद हम कल फिर लगभग 4 बजे मैं फिर लाइव आऊँगा। कल संडे है और मैं 4 बजे हो सकता है मैं लाइव आऊँ। लेकिन आपने जो लिखा है, आपके क्षेत्र की समस्या, आपके गांव की समस्या, कोरोना संक्रमण को लेकर, प्रशासन को लेकर, जो भी चीज़ आप लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, हम उन पर कल विश्लेषण करेंगे। और हो सकता है आपको ऑनलाइन हम आपको दर्शकों को भी जोड़े कि अपने क्षेत्र की गतिविधियाँ क्या है। और अगर थोड़ा सा मैं स्वस्थ रहा तो कल मैं आपको लाइव दिखाने की जरूर कोशिश करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखिए, शेयर आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे 10 या 12, 15 शेयर से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। तो कम से कम आपका शेयर करने में जा क्या रहा सर, आपको सूचना मिली, आगे वाले लोगों को सूचना मिलेगी।
और अगर आपका जी न्यूज़ पोर्टल इतना चहेता चैनल है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिए। मैं आपको हमेशा हर क्षेत्र की समस्याओं से आपको अवगत कराता रहूँगा और ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि वही समस्या, मुँह सूख रहा है, तकलीफ़ का सामना मुझे भी करना पड़ा। लेकिन आपके लिए, आपसे बातें किए बिना हम रह नहीं पाते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर लिखिए। हम आपको कल 4 बजे फिर विश्लेषण करेंगे और हो सकता है मैं आपको लाइव भी दिखाऊं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ होगा ना, जय।